नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के मिनी ब्लॉग में। जैसे कि पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम आ चुके थे रेडिसन होटल में एक दिन का स्टे के लिए। यहाँ हम आफ्टरनून में पहुँचे थे तो हमने मंगा लिया था लंच, और लंच करने के बाद कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े थे स्विमिंग पूल की तरफ, क्योंकि मुझे और मेरे भाई को जाना था स्विमिंग पूल में। वैसे तो यहाँ पर 3-4 स्विमिंग पूल हैं, बट बच्चों का जो स्विमिंग पूल का एरिया है वो मेन रिसेप्शन के पास जो स्विमिंग पूल है वहाँ पर था। तो हम आ गए थे अपने किड्स स्विमिंग पूल एरिया की तरफ, और मैं और मेरे भाई तो बहुत ही खुश थे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे स्विमिंग के लिए। मैंने और मेरे भाई ने काफ़ी देर स्विमिंग पूल में खेला, करी काफ़ी मस्ती। मैं और मेरा भाई तो निकलने को ही रेडी नहीं थे, और ये था मेन स्विमिंग पूल। इसको भी मैंने और मेरे भाई ने किया काफ़ी एक्सप्लॉइट। मम्मी हमें काफ़ी बोल रही थी कि आ जाओ, बाहर आ जाओ, लेकिन मैं और मेरा भाई तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर मम्मी ने इस बात का उठाया फ़ायदा, और फिर मम्मी चली गई थी रेडिसन होटल को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करते करते मम्मी को यहाँ पे सैलून दिख गया, तो मम्मी ने भी इस बात का उठाया फ़ायदा और मम्मी ने करवाई अपनी मसाज। मैंने और मेरे भाई ने तकरीबन 2 घंटे स्विमिंग पूल में खेला, और फिर खेलने के बाद हम आ गए थे रूम पे, और फिर चेंज करके हम वापस से निकल पड़े थे स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। अगर आप गोवा आए हो और स्ट्रीट शॉपिंग नहीं किया तो क्या किया, हमने थोड़ी करी स्ट्रीट शॉपिंग, और उसके बाद हम आ गए थे रूम पे, और टाइम हो गया था डिनर का, काफ़ी भूख भी लग रही थी और हमने किया डिनर। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम उठ गए थे टाइम से, क्योंकि हमें जाना था बीच पर। हम अभी तक एक बार भी कैवोलिसन बीच हम नहीं गए थे, और वैसे तो प्लान था हमारा एक रात पहले जाने का, लेकिन बारिश हो गई थी जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए थे। तो इसलिए प्लान बना था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम उठेंगे टाइम से और जाएंगे कैवोलिसन बीच। वैसे तो बीच पर जाने के लिए इनका अपना प्राइवेट एक्सेस है, जिसके थ्रू आप जा सकते हैं बीच पर। काफ़ी नीट एंड क्लीन बीच था, और बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं था, बहुत ही अच्छा लग रहा था बीच पर। मुझे और मेरे भाई को तो पानी के अंदर जाना था, लेकिन मम्मी पापा ने जाने नहीं दिया, क्योंकि हमारा हो गया था टाइम ब्रेकफास्ट करने का। क्योंकि रेडिसन होटल एक 5 स्टार होटल है, तो ऑफकोर्स इनके ब्रेकफास्ट बुफे में काफ़ी वाइड वैरायटीज़ के ऑप्शंस थे। कॉन्टिनेंटल से लेकर साउथ इंडियन फूड तक सभी कुछ था। हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम आ गए थे प्ले एरिया सेक्शन में। ऑफकोर्स ये एरिया भी एक्सप्लोर करना ज़रूरी था, क्योंकि उसके बाद हमें चेकआउट करना था 12 बजे के आसपास, और जाना था हमारे नेक्स्ट होटल की तरफ। बच्चों के लिए ही नहीं, एडल्ट्स के लिए भी रिक्रिएशन के लिए काफ़ी सारे इंडोर गेम्स दिए हुए थे। मेरे मम्मी और पापा ने तो खेला चेस गेम। फिर यहाँ पे कुछ देर स्पेंड करने के बाद हमारा हो गया था टाइम चेकआउट करने का। तो हम आ गए थे अपने लगेज के साथ रिसेप्शन एरिया में, जहाँ पे ये आंटी तो बिल्कुल मेरे पे फ्लैट हो गई थी, मुझे और मेरे भाई को तो छोड़ ही नहीं रही थी। और आंटी ने दी क्यूट से सुपर हीरो बैंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।